वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 4 की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पाठ 12 जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े काम के पेड़ हमारे पेड़ों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में क्या बताया गया है, इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बैक एक्सरसाइज करेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पेड़ सबके लिए। पेड़ क्या होते हैं? वृक्ष जो हमारे आसपास हरियाली देते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अहमद रावली गांव में रहता था। यहाँ आप मेरे साथ फोटो देख पा रहे हो, ये लड़के की फोटो है, इसका नाम अहमद है। आप अपनी बुक में ध्यान से देखना, ये अहमद है। ये कौन से गांव में रहता है? डैश करके आ जाएगा। अहमद डैश गांव में रहता है, तो आप क्या लिखोगे? रावली गांव में रहता है। यह गांव मेवात जिले में है। तो जो हमारे हरियाणा में जितने भी जिले हैं, तो ये रावली गांव मेवात में है, वहां का है। उसके स्कूल के रास्ते में बेरी का एक छोटा सा पेड़ है। जनवरी में उस पर छोटे गोल और हरे बेर लगते हैं। जैसे कि आप भी अगर स्कूल जाते होगे या अपने आसपास खेत में या स्कूल में बेर का पेड़ देखते हो, तो ध्यान से देखना कौन से महीने में उसमें कच्चे कच्चे बेर लगते हैं, जो छोटे होते हैं, गोल गोल होते हैं, हरे रंग के, और पकने के बाद वो क्या है, थोड़ा सा पीला या लाल रंग के हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वे पक कर लाल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं पाठ में, और थोड़ा मैं फोटो को भी दिखा देती हूं। यहाँ पे ये बच्चा बेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे हैं, और बेर को आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल हरे रंग में दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सच में भी देखते होंगे। उसके बाद है कुछ समय वे पककर लाल हो जाते हैं। अहमद और उसके दोस्त, जैसे आपको भी अगर रास्ते में या स्कूल में बेरी का पेड़ दिख जाए तो आप दोस्तों के साथ लगकर उसे तोड़ने लग जाते हैं। तो अहमद और उसके दोस्त कभी कभी छुट्टी के बाद बेर तोड़कर खाते हैं। अहमद अपनी छोटी बहन के लिए भी बेर ले जाता है, यानी कि जेब में भरकर बेर ले जाता है। ज्यादा तोड़ लेते हैं। आप भी क्या करते हो? खा लेते हो, पेट भर गया, और उसके बाद अपनी जेब में भरकर ले जाते हो। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, भाईजान बेर तो बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाए हो? अहमद ने बताया, स्कूल के रास्ते में बेरी का एक पेड़ है, ये बेर उसी पेड़ के हैं। आने जाने वाले लोग भी उसके बेर तोड़कर खाते हैं। यानी कि जो भी उस रास्ते से आता है जाता है, वो क्या करता है? बेरों को तोड़ के जब उसका दिल होता है तो खाता है। उसकी बहन ने दोबारा पूछा, भाईजान घर व बाग में तो पेड़ हम स्वयं लगाते हैं, खेतों में फसलें भी हम ही उगाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे बेरी का यह पेड़ किसने लगाया होगा? अब आप भी सोचो, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है कि सड़क के किनारे किसने लगाया होगा पेड़। ठीक है, अहमद की आपा ने, आपा किसको कहते हैं? माँ को। ठीक है, आपा या मौसी। ठीक है, अहमद की आपा ने बताया, कुछ पेड़ पौधों के बीज बिखर कर दूर चले जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, पानी और उचित वातावरण मिलने से वे बीज अपने आप उग जाते हैं। जब हवा चलती है ना, पेड़ों पर बीज होते हैं, वो क्या करते हैं? टूट कर गिर जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, हवा के साथ दूर दूर भी चले जाते हैं। जब उनको उचित मिट्टी मिल जाए, पानी मिल जाए और वातावरण मिल जाए, तो वो बीज क्या है? अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि हम सड़कों के किनारे देखते हैं, खेत में भी उग जाते हैं, कई बारी स्कूल में भी देखा होगा, अपने आप पेड़ पौधे लग जाते हैं। अब उसके बाद है सोचो और लिखो, यानी कि हमें सोचकर कुछ सवालों के जवाब देने हैं। क्या है? क्या तुमने कभी बेरी का पेड़ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? कहाँ पर देखा है? हाँ, मैंने बेरी का पेड़ खेत में देखा है। आप इसकी जगह जहां भी देखा हो वो लिख दोगे। अगर खेत में देखा है तो खेत में लिख दोगे, अपने घर में देखा है घर में लिख दोगे, स्कूल में देखा है स्कूल में। मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है, अगर नहीं देखा तो नहीं। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने बेरी का पेड़ ना देखा हो, तो मैंने लिख दिया हाँ, मैंने बेरी का पेड़ खेत में देखा है। क्या घरों या खेतों में भी बेरी के पेड़ उगाते हैं? हाँ, घरों में भी उगे होते हैं, खेतों में भी उगाते हैं। तुम्हारे अलावा और कौन से जीव जंतु बेर खाते होंगे? तो आपने जिसको भी खाते देखा है उसको आप लिख देंगे। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है गिलहरी, तोता। अमतेश गेट ब्लॉक कर। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 91 पर। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जो अपने आप उग जाते हैं? ठीक है, अपने आसपास जो अपने आप उग जाते हैं, आपने देखा होगा।
तो मैंने जो देखा है वो बता दिया मैंने। आम का आपने देखा होगा, गांव में आम की गुठलियां खा खा के गिर देते हैं, तो छोटे छोटे पेड़ अगर उनको ना उठाओ तो वो बड़े बन जाते हैं। किक्कर या बबूल बोलते हैं जिसको, पीपल का पेड़ भी उग जाता है, उसके फल गिरते हैं तो उग जाता है। बरगद भी इसी तरह है, नीम भी अपने आप उग जाता है, बेरी के पेड़। इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ हैं, आप चाहो तो इसमें से 3-4 का नाम लिख सकते हो, या कुछ और जो तुम्हें याद आ रहा है वो लिख सकते हो। इन्हें पानी कौन देता होगा? तो इन्हें पानी कौन देता है? कोई भी नहीं देता। ये क्या है? बारिश का पानी और जमीन से पानी खींचते हैं। तो मैंने लिख दिया इन्हें अपने आप बारिश का पानी मिलता है और जमीन से पानी मिल जाता है। इसी तरह लिख दोगे, ठीक है। या आप ये लिख दोगे इन्हें पानी कोई नहीं देता। जैसा भी आपको समझ आए वैसा लिख सकते हो। क्या इन पर फल लगते हैं? अब आप देखो, आम का पेड़ है, पीपल है, बर है, नीम है, बेरी है, सब पर जो फल वाले पेड़ होते हैं उन पे फल लगता है। तो आप लिखोगे हाँ इन पर फल लगते हैं। इसके फल कोई भी तोड़ सकता है। अगर वो देखो सड़क के किनारे हैं, कहीं भी लगे हैं, तो उन्हें कोई भी तोड़ सकता है, क्योंकि उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। बल्कि जो खेत में लगे होते हैं उसको आप नहीं तोड़ सकते, वही तोड़ेंगे जिन्होंने उनको लगाया है, ठीक है। आगे है खेतों में अनचाहे पौधे। अनचाहे पौधे होते हैं जो अनजाने में अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये एक इंसान है जो खेत में बैठा है और ये फसल उगी हुई है। खेतों में अनचाहे पौधे। नीरज अपने पिताजी के साथ खेत में आया है। कौन आया है अपने पिताजी के साथ? नीरज। उसके पिताजी गेहूं की फसल के बीच में से खरपतवार, खरपतवार कहते हैं जो अनचाहे पौधे जिन्हें हम लगाते नहीं है, अपने आप लग जाते हैं, निकालकर अलग करने लगे, ठीक है। नीरज ने पूछा पिताजी आप ये क्या निकाल रहे हैं? पिताजी ने बोले यह खरपतवार है जो अपने आप ही खेतों में उग जाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि खरपतवार किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे खरपतवार वह है जो अपने आप खेतों में उग जाती है, जिन्हें लगाना नहीं पड़ता। यह जमीन से अब उग कैसे जाती है? जमीन से इन्हें पानी मिलता है और अन्य पोषक तत्व ले लेते हैं, पौष्टिक तत्व जो होते हैं, जिससे फसल कम बढ़ती है। जहां जहां ये उगेंगे वहां फसल कम बढ़ेगी। नीरज ने पूछा पोषक तत्व क्या होते हैं? अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पिताजी ने बताया जैसे अपनी बढ़ोतरी के लिए हमें भोजन में पौष्टिक चीजों की, ठीक है, जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी बढ़ने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये समझ आया? अनचाहे पौधे या खरपतवार किसे कहते हैं। उसके बाद है सोचो और लिखो। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमने लिखना है। क्या दिया हुआ है? नीरज के पिताजी ने तो खेत में गेहूं बोए थे, ये खरपतवार कहाँ से आई? तो हम क्या लिखेंगे? खरपतवार के पौधे, हमने जैसे कि परिभाषा पढ़ी थी, खरपतवार के पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। ये खरपतवार कहाँ से आई? अपने आप उग गए। खेतों के अतिरिक्त खरपतवार और कहाँ कहाँ पर उग जाती है? आपने जहां कहीं भी देखा है उसका नाम लिख दोगे। जैसे मैंने जंगलों में ये अपने आप उग जाती है, खेतों में, सड़कों के किनारे, मिट्टी वाली जगह। मान लो आपके घर के पास खाली जगह पड़ी है तो वहां बारिश का पानी जब मिलता है तो उसके बाद वो अपने आप देखना उग जाती है, ठीक है। अपने आसपास या खेतों में उगने वाले कुछ खरपतवारों के नाम लिखो। तो आसपास क्या उग जाता है? जैसे बथुआ हो गया, चौलाई होगी, जंगली जई हो गई, घास हो गई, ठीक है। ये कुछ चीजों के नाम लिख सकते हो। क्या खरपतवार भी हमारे काम आती है? यदि हाँ तो किन कामों में? अब ये देखो, कुछ खरपतवार तो बेकार होती है, कुछ हमारे जानवरों के, लेकिन कुछ खरपतवार जैसे कि यहाँ देख रहे हो बथुआ हो गया, चौलाई, वो हमारे भोजन में काम आती है, ठीक है। तो ये पूछा क्या खरपतवार भी हमारे काम आती है? तो हम लिखेंगे हाँ। यदि हाँ तो किन कामों में? तो ये क्या है? जंतुओं के रूप में हो गया, इन्होंने दे रखा है। बथुआ साग बनाने में इस्तेमाल होता है, बथुए की साग बन गया, रायता बन गया, सब्जी बन गई। और तीसरा क्या है? चौलाई की सब्जी बनाते हैं, ठीक है। चौलाई सब्जी में होती है, आलू और चौलाई की सब्जी बन गई, या चौलाई का साग। और चौथा है ये जो खरपतवार है, जहां भी पेड़ पौधे लगेंगे या कुछ भी लगेंगे वो मिट्टी को बहने नहीं देते, उसकी जड़ें बांध लेती है। तो मृदा कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी कटाव को रोकते हैं, यानी कि मिट्टी को बहने नहीं देते। तो ये 4 काम हो गए, आप कुछ भी याद कर लोगे। आगे नीरज ने खाया टींट का अचार। अब ये देखो टींट शब्द क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। किसी ने खाया भी होगा, अलग अलग जगह पर इनके नाम अलग अलग हैं।
इधर देखते हैं, नीरज ने खाया टींट का अचार। दोपहर का भोजन करने के लिए नीरज और उसके पिताजी ने ट्यूबवेल के पानी से हाथ मुंह धोए, क्योंकि वो खेत में गए हुए थे ना, वहां खरपतवार निकाल रहे थे, तो उन्होंने पहले अपना हाथ मुंह, सफाई का ध्यान रखा, हाथ मुंह धोए। उन्होंने जैसे ही खाने का डिब्बा खोला तो नीरज बोला, पिताजी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं माँ ने आज खाने में। आगे चलते हैं अगले पेज पे। क्या दिया है, माँ ने आज खाने में क्या दिया है? पिताजी ने कहा, यह टींट के अचार की खुशबू है। देखो तुम्हारी माँ ने टींट का अचार, बथुए का रायता, सब्जी और बाजरे की रोटी भेजी है। इनमें से आप लोगों ने भी कुछ कुछ खाया होगा, यानी कि बथुए का रायता खाया होगा, सब्जी खाई होगी, बाजरे की रोटी, टींट का अचार भी हो सकता है खाया हो। यह वैसा बथुआ है जैसा हम गेहूं की फसल के बीच में से निकाल रहे थे। नीरज ने पूछा, अचार के लिए टींट कहाँ से आई? तो पिताजी ने बताया, टींट एक जंगली झाड़ी पर लगते हैं, यानी कि एक जंगली झाड़ी होती है, उस पे जो फल लगते हैं उसको टींट बोलते हैं, जिसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? कैर। अगर आप मार्केट में, बाजार में जाओगे तो कैर का अचार, टींट का अचार, ये डिब्बा पैक रहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा होता है, तो ये वो जंगली झाड़ी पे लगते हैं। ये वहीं से तोड़कर लाए थे, यानी कि उसकी माताजी ने उसे घर पर बनाया था। उसके बाद है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ, यहां पे देखोगे ये रही वो टींट की झाड़ी। अगर ध्यान से देख रहे हो, टींट की झाड़ी है, इस पे बीच बीच में झाड़ी है, तो फल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सच में देखोगे तो उगे होंगे, मिलेंगे। आगे है, अब बताओ, अब टींट के अचार के बारे में कुछ है जिसके बारे में बताना है हमें। क्या है? क्या तुमने कभी टींट का अचार व बथुए का रायता खाया है? अगर आपने खाया है तो लिख दोगे हाँ, यदि नहीं खाया है तो लिख दोगे नहीं। नहीं लिखने के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यदि हाँ लिख दिया तो तुम्हें वे कैसे लगे? तो जैसे मुझे ये चीजें अच्छी लगे, चीजों क्यों लिखी है? टींट का अचार हो गया, बथुए के रायता होगा, तो दो चीजें होगी, तो हमने ये लिख दिया, मुझे ये दोनों चीजें, यानी कि या नाम लिख सकते हो, मुझे टींट का अचार व बथुए का रायता अच्छा लगा। ठीक है। भोजन में बथुए का उपयोग और किस रूप में किया जाता है? तो अब देखो, यहाँ बथुए का रायता बताया है, तो बथुए की सब्जी बनती है, परांठे बनते हैं बथुए के, साग में भी बथुआ डाला जाता है। इसके अलावा भी आपकी मम्मियाँ कुछ और बनाती है बथुए का, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है, अपने माता पिता से पूछ कर लिखो कि वे टींट व बथुए जैसी और किन चीजों का प्रयोग भोजन में करते हैं। जैसे कचरी, कचरी आपने देखा होगा, छोटी छोटी ककड़ी होती है, जो कि राजस्थान में जहाँ पर पानी नहीं होती वहाँ मिलती है। इसी तरह क्या है, उसकी तरह मेथी हो गई, चौलाई होगी, लसूड़ा हो गया, पालक हो गया आदि। ठीक है। इसके अलावा भी आप अपने मम्मी पापा से पूछ के लिख सकते हो, आपकी सुविधा के लिए कुछ लिखे हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित से खाने की कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? लसूड़ा, लसूड़ा एक चीज़ होती है, जो उन्होंने जाना है वो जिन्होंने देखा है वो जानते होंगे। लसूड़ा से क्या बनता है? अचार बनता है। कचरी, कचरी को क्या करते हैं राजस्थान में लोग, सब्जियां हरी नहीं मिलती तो ये जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसको छील के पीस में काट कर, गोल गोल काट कर इसको सुखा लेते हैं, और उसके बाद इसकी सब्जी बनाते हैं, उसका पाउडर बना के स्टोर कर लेते हैं, पूरे साल भर चलती है, उसकी चटनी बन जाती है, सब्जी में प्रयोग करते हैं। ठीक है। कचरी की चटनी पैकेट बंद आपको मिलती भी है, जो पाउडर रूप में होती है। चौलाई, चौलाई का प्रयोग साग में, सब्जी में और लड्डू बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। साठी, साठी क्या होता है? एक प्रकार का धान होता है, चावल की तरह होता है, मिक्स रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, हमें इनसे क्या क्या मिलता है तालिका में लिखो। जैसे पीपल है, पीपल का हमें लिख के दिखा दिया क्या क्या मिलता है। एक तो ठंडी छाया मिलती है, आपको पता होगा पीपल हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में देते हैं, रात को भी देते हैं। खाने के लिए बरबंटी, जो इसका फल होता है उसको बरबंटी बोलते हैं। ठीक है। वो कई प्रकार की दवाई में काम आता है। उसी तरह नीम, नीम हमें क्या देता है? ठंडी छाया देता है, पत्ते देता है, दवाइयों में काम आते हैं जो कि। और नीम के पत्ते हम क्या करते हैं? गेहूं में डाल के रखते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसको कपड़ों में भी डालते हैं, कीड़े नहीं लगते। इसकी दांतुन काम आती है, निमोलिया, जो कि हमें खाने से क्या है, हमारा खून साफ हो जाता है। और भी लिख सकते हो आप। जाटी, खेजड़ी, खेजड़ी क्या है? फल से सब्जी बनती है, ये एक फल होता है, इससे सब्जी बनती है। पत्ते चारे का काम, यानी कि जानवरों को खिलाने के काम आता है। जाल, जाल से हमें क्या है? जानवरों का चारा मिलता है।
किक्कर, किक्कर आपने देखी होगी, ये ईंधन लकड़ी जलाने के काम आता है, चारा में काम आता है, दवाइयां बनाने में, और ठंडी छाया देता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 93 पर। चित्रों को देखकर लिखो इनमें क्या दर्शाया गया है। इधर ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, एक पेड़ की फोटो है, दो बच्चे खड़े हैं, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, पेड़ बच्चे के पास खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ के पास खेल रहे हैं। देखो दो बच्चे हैं, या लिखो एक लड़का एक लड़की पेड़ के आसपास खेल रहे हैं। अब कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया बच्चे पेड़ के पास खेल रहे हैं, छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ी का खेल खेल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। दूसरी फोटो में देखो क्या है, नीचे ये पानी के लिए ले रखा है, ये ट्रॉली है, यहाँ एक पेड़ सा लग रहा है और 2-3-4 बच्चे खड़े हैं, तो बच्चे पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, तीसरी फोटो पे चलते हैं, ध्यान से देखोगे, ये एक पेड़ है, पेड़ की देखो हाथ और वो बनाया हुआ है, और इसके हाथ में, पेड़ के हाथ में आम है, और इधर इसने लेने के लिए हाथ फैलाया हुआ बच्चे ने, तो क्या लिखेंगे, पेड़ बच्चे को फल दे रहा है, या वृक्ष बच्चे को फल दे रहा है, जो हमें इस फोटो में दिखा। चौथी फोटो में यहाँ देखोगे गमला है, गमले में पौधा उगा हुआ है, एक बच्चा उसको क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, बच्चा पौधे को पानी दे रहा है। जो भी काम हो रहे थे वो हमने लिख दिए हैं। उससे अगले पेज पे चलते हैं, पेड़ पर अमरूद। अब देखो अमरूद के पेड़ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, कुछ बताया गया है, क्या बताया गया हम देखते हैं। अहमद और उसके मित्र नीरज ने एक घर के आंगन की दीवार के पास पेड़ पर अमरूद लेके लगे देखे। अब ये देखो घर के आंगन में है, कहीं बाहर नहीं है, खेत में नहीं है, घर के आंगन की दीवार के पास पेड़ पर अमरूद लगे देखे। अमरूद देखकर उसका मन ललचा गया, वे दीवार पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगे। किसी घर के आंगन में थे, दीवार छोटी थी, तो बच्चे क्या है, उनका मन ललचाया और उसके ऊपर चढ़कर तोड़ने लगे। तभी घर में से एक महिला की आवाज आई, महिला यानी कि औरत की आवाज आई, जिसका वो घर था। कौन है, रुको अभी बताती हूँ। यह सुनते ही दोनों भाग खड़े हुए, भाग गए ना आवाज को सुनकर। आगे हैं, अहमद और नीरज को डांट क्यों पड़ी होगी। अब सोच के देखो, आप किसी के घर के आंगन में बिना पूछे और दीवार लांग कर जाओगे तो डांट पड़ेगी ना। तो हमने लिख दिया क्योंकि वे किसी और के आंगन में लगे अमरूद के पेड़ से बिना पूछे फल तोड़ रहे थे, तोड़ने के लिए गए थे। ठीक है, क्या बेर तोड़ने पर अहमद को भी डांट पड़ी थी? यदि नहीं तो क्यों? बेर का पेड़ कहाँ था? खुले में था, रास्ते में था। तो हमने लिखा नहीं, नहीं पड़ी थी, क्योंकि वह पेड़ रास्ते में था और सभी लोग उससे फल तोड़ते थे, यानी वो पेड़ किसी का नहीं था। लेकिन अमरूद का पेड़ किसी के घर के आंगन में लिखा था, लगा हुआ था, तो उस पे तो डांट पड़नी ही थी। उसके बाद आगे हैं, तालिका को पूरी करो। ठीक है, तालिका हमने दी हुई है, क्या दिया हुआ है, किसने बोया, पानी किसने दिया, देखभाल किसने की, खाद किसने डाली, फल किसने खाए। घर में उगा अमरूद का पेड़, ये अमरूद का पेड़ है, जंगल में उगा टींट का पेड़। तो अब देखो, घर में उगा अमरूद का पेड़ किसने बोया? अगर आपके पापा ने बोया है, दादा ने, नाना जी ने, तो आप लिख दोगे मेरे, जैसे मैंने लिखा मेरे दादाजी ने, कुछ भी लिख सकते हो, मेरे पापा ने, मम्मी ने। जंगल में उगा टींट का पेड़ किसने बोया? वो अपने आप उगा। ठीक है, अपने आप उग गया। पानी किसने दिया? जो घर में लगा था, तो सभी परिवार के लोग, यानी कि जो भी उसको देखता था तो वो पानी दे देता था। अगर स्पेशल था, दादाजी ने दिया, पापा ने दिया, तो आप वो लिख दोगे। और जंगल में उगे टींट को पेड़ को पानी किसने दिया? वो अपने आप मिला। ठीक है, अपने आप वो जमीन से खींच लेता था और बारिश का मिलता था। देखभाल किसकी की? जो घर में उगा था उसकी सभी ने देखभाल की, और जो जंगल में उगा था उसकी किसी ने नहीं की थी। खाद किसने डाली? पिताजी और दादाजी ने डाली। आपको लगता है किसी और ने डाली, तो आप उसका नाम लिख दोगे। और यहाँ पर किसी ने भी नहीं डाली। फल किसने खाए? हम सब ने, यानी कि घर के जितने लोग थे उन्होंने फल खाए। और फल किसने खाए? टींट का लगा था, वो घर के अलावा सभी लोग जो भी उसको देखते थे उसका फल खाया, अचार बना के खाया। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है, आओ लगाएं नए पेड़। ठीक है, इसकी फोटो देखो कितनी प्यारी सी है। एक पेड़ कितना हरा भरा है, एक व्यक्ति उसको कुल्हाड़ी जो काटने वाली होती है उससे लेकर काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अहमद और नीरज भागते भागते पंचायत घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा पंचायत घर से बस अड्डे तक नई सड़क बनाने के लिए नीम का एक पेड़ काटा जा रहा था, यानी कि सड़क बनने वाली थी, तो इसलिए जो रास्ते में नीम के पेड़ या कोई भी पेड़ लगा हुआ था वो काटा जा रहा था।
यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दोनों सोच में पड़ गए, अब हम मीठी निम्बोलिया कहाँ से खाएंगे। नीम के पेड़ से जो निम्बोली होती है वो बाद में मीठी हो जाती है, बड़ी अच्छी लगती है खाने में। किस पेड़ की छाया में बैठेंगे, छाया भी होती थी ना आते जाते। अब एक ये जो है बॉक्स में जो दिए होते हैं डब्बे में, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। अब देखो, पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। सड़क पर बिजली के खंभों के पास इतना बड़ा और घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी सड़क तक नहीं आ रही थी, यानी कि जहां बल्ब था वहां पेड़ था, इसलिए लोगों को उसकी छंटाई की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए भी लोगों को इलाके के वन विभाग, यानी कि पेड़ों का जो विभाग होता है, से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये एक कानून है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। पेड़ काटने से अहमद और नीरज बहुत उदास थे। जब पेड़ कट रहा था तो उससे वो उदास हो गए। दोनों ने फैसला किया कि नीम के पेड़ के बदले हम 5 नए पेड़ लगाएंगे। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप जितने हो सके पेड़ लगाएं। पेड़ों से हमें क्या, हरियाली के साथ जीवन दान भी मिलता है। और कहते बर्थडे पर भी हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों के बड़े होने तक उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने ये अपने आप से वादा किया कि हम एक पेड़ कट रहा है तो हम 5 पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। अब यहाँ फोटो में देख रहे हो, ये पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, कितने पेड़ लगा रहे हैं, और साथ में खुरपी ले रखी है और पानी देने का भी काम करेंगे, देखभाल करेंगे। उसके बाद देखो, सोचो और लिखो। क्या तुमने अपने आसपास किसी को पेड़ों को काटते हुए देखा है? यदि हाँ, तो पेड़ों को क्यों काटे जा रहे थे? तो अगर आपने नहीं देखा तो लिख दोगे नहीं। और जैसे मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक बनाया, हाँ, सड़क जब चौड़ी होती है तो क्या है, उसके आसपास के पेड़ काट दिए जाते हैं। जब सड़क बन जाती है तो नई जगह पर पेड़ नए सरकार द्वारा ही लगवा दिए जाते हैं। पेड़ों को कट जाने से निम्नलिखित किस प्रकार प्रभावित होंगे? पक्षी कैसे प्रभावित होंगे? अगर पेड़ कट गए तो वे अपना घोंसला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेड़ों पर घोंसला होता है। जब पेड़ ही कट गया तो घोंसला नहीं बना पाएंगे, और जो छोटे पेड़ होंगे लगेंगे उनको बड़ा होने में टाइम लगेगा। पशु को क्या होता है, इनको अपना आवास यानी कि रहने की जगह नहीं मिलेगी, चारे की कमी भी हो जाएगी। मनुष्य, चारा यानी कि उनके खाने की, मनुष्य को क्या होगा, उसे फल नहीं मिलेगी, लकड़ियां नहीं मिलेगी, चारा औषधि आदि नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, अगर तुम्हारे आसपास के पेड़ काट दिए जाएं तो तुम क्या क्या नहीं कर पाओगे? जैसे उनकी छाया में खेल नहीं पाओगे। तो क्या नहीं हो पाएगा? जैसे हमें सबसे पहला फल नहीं मिलेंगे, पेड़ों पर हम झूला नहीं झूल पाएंगे, शुद्ध हवा यानी कि ताजी हवा नहीं मिलेगी, हरियाली छिन जाएगी। ठीक है, हमारी हरियाली छिन जाएगी। उसके बाद आगे है, पता करो नीम का पेड़ काटने के लिए सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किससे मंजूरी ली होगी? तो अब पेड़ काटने, पेड़ किससे है? वन विभाग से। तो उन्होंने किससे लिए? वन विभाग से परमिशन ली है, मंजूरी ली है। ठीक है, अपने आसपास पाए जाने वाले 5 घरेलू व 5 जंगली पेड़ पौधों के नाम पता करो और पेड़ पौधों की विविधता पर साथियों से चर्चा करो। तो घरेलू पौधे कौन से हैं? आम, अमरूद, पपीता, तुलसी, चीकू। जंगली पौधे क्या हैं? बेर, कैर का पेड़, किक्कर, पीपल, बरगद, ये सारे क्या है, जंगली में आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं जो आप लिख दोगे। उसके बाद है, ऐसा करो, पेड़ पौधों से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उन पर टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उन पर क्रॉस का निशान लगाना है। फटाफट से कर लेते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़नी चाहिए हमें, गलत, हमें पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पेड़ पौधों पर लगे फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, सही, हमें जब तक जरूरत ना हो उनके फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। पेड़ों की छाल को कुरेदना नहीं चाहिए, सही, हमें उनको कुरेदना नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी उनको नुकसान पहुंचता है। पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, ये गलत है, हमें पौधों में पानी डालना चाहिए समय समय पर। समय समय पर पेड़ों की कटाई करते रहना चाहिए, ये हमारा सही है, इसकी कटाई करते रहना चाहिए। जो एक्स्ट्रा डालें होती है, नीचे झुक जाता है, कई बार क्या होता है पेड़ ऊपर सीधा नहीं जा पा रहा है, उसकी डालें नीचे गिर जाती है, तो हमें उसके नीचे वालों की कटाई कर देनी चाहिए ताकि वो सीधा ऊपर जाए। हमेशा नीचे गिरे फूलों को उठाना चाहिए, सही। आगे है, पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी पीने का बर्तन रखना चाहिए, ये भी सही है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वन विभाग को सूचित करना चाहिए, ये भी सही है। पेड़ों की अगर कटाई करने की जरूरत पड़ गई है तो हमें वन विभाग को मंजूरी लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है,
आओ ये भी करें अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में। यहां देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में आने वाले कुछ ऐसे पेड़ों के नाम पता करो जो अपने आप उगे हैं और तालिका पूरी करें। यानी कि ऐसे ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जो अपने आप उगे हैं। जैसे आम, पहले हमने लिख दिया आम, कहाँ उगा है? हमारे खेत में। फल लगते हैं? नहीं, आम पे फल लगते हैं। हाँ, क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? नहीं, हमारे खेत में लिखा है, लगा है तो हमारा है। ठीक है। फलों के अतिरिक्त और कौन सी चीजें प्राप्त होती है? आम से लकड़ी, आम के पत्ते। देखभाल कौन करता है? पापा जी और दादाजी। ठीक है। और कोई भी करता है तो आप उसका लिख दोगे मम्मी या नानी या दादी, जो भी है। ठीक है। दूसरा पेड़ हमने नीम देखा है, वो कहाँ देखा है? सड़क के किनारे। फल लगते हैं? नहीं। हाँ, जिसको हम निम्बोली कहते हैं। क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? हाँ, क्योंकि वो सड़क के किनारे है तो कोई भी तोड़ सकता है। फलों के अतिरिक्त और कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं? औषधियां प्राप्त होती हैं, पत्ते प्राप्त होती है। नीम के पत्ते लोग तोड़ के ले जाते हैं, जो उनके काम आते हैं धुआं करके मच्छर भगाने में। देखभाल कौन करता है? कोई भी नहीं करता, अपने आप उग जाते हैं। फिर तीसरा हमने लिख दिया पीपल का पेड़, जो हमारे स्कूल में है। तो फल लगते हैं? हाँ, जिसको बरबंटी कहते हैं। क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? हाँ, तोड़ सकता है, जो भी बच्चे आते हैं तोड़ सकते हैं। फलों के अतिरिक्त और कौन सी चीजें प्राप्त होती है? शुद्ध ताजी हवा, छाया, कुछ भी लिख सकते हो। देखभाल कौन करता है? कोई भी नहीं करता है। ठीक है, वो अपने आप बड़ा हो रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 97 पर। कक्षा में 2 समूह बनाओ। एक समूह पेड़ काटने के नुकसान व दूसरा समूह पेड़ न काटने पर फायदों पर चर्चा करो। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये मैंने 2 समूह बना दिए आपके उस पे। इसमें लिख दिया मैंने नुकसान और यहाँ है फायदा। ठीक है, नुकसान फायदा। तो फायदा वाला देखो क्या है, पूछा है ना, चर्चा करो, तो नंबरिंग में कर दिया। इससे क्या है? समय पर वर्षा होती है। जब पेड़ लगे रहते हैं तो हमें वर्षा होती है, और जब पेड़ कट जाते हैं इसका नुकसान क्या है? इससे वर्षा नहीं होती, कमी होती है, जिससे गर्मी हो जाती है। दूसरा क्या है? इससे हरियाली रहती है और उससे हरियाली में कमी आ जाती है। जो पेड़ कट गए तो नुकसान हो गए। इससे हमें ताजी हवा या शुद्ध हवा मिलती है, इससे हमें ताजी हवा नहीं मिलती है। ठीक है। और भी लिख सकते हो, इससे हमें फल मिलते हैं, जब पेड़ लगे रहेंगे फल मिलेंगे, और वहां पर हमें फल नहीं मिलेंगे। तो आप जितने चाहे लिख सकते हो। अब क्या है? अपने स्कूल में पेड़ लगाओ, उन्हें अपनाओ और बड़ा होने तक उनकी देखभाल करो। ये एक एक्टिविटी है, आप अपने अपने स्कूल में पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उसकी फोटो खींचकर मेरे इस पे कमेंट में डाल सकते हैं, जिसने भी लगाया है। उसके बाद है पेड़ों का महत्व। पेड़ों के महत्व के बारे में बताया हुआ है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ठीक है, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपना पर्यावरण बचाएं। ठीक है, इस तरह से उनके बारे में स्लोगन। आप ये स्लोगन और भी बहुत सारे लिख सकते हो, आपकी सहूलियत के लिए मैंने थोड़े से लिखे हैं। जैसे पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। ठीक है, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ वर्षा लाते हैं, जीवन को बचाते हैं। इसके अलावा भी आप लिखते हो तो उसकी फोटो खींचकर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लिख सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक एक्टिविटी है चित्र। ऐसा करो, चित्र को देखकर क्या करना है पहले देखेंगे। रंगीन कागज ले लिया, उसके बाद इसके छोटा बड़ा 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 ऐसे गोले निकाल दिए। उसके बाद उसको क्या किया? आधा मोड़ दिया। फिर उसको चौथाई हिस्से में, जैसे हम रोटी को ऐसे मोड़ के फिर एक परत और मोड़ देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पिक्चर में क्या किया गया है, उसको खोल रहे हैं, मोड़ रहे हैं और मोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर मोड़ा, तो ये खोलने के बाद ऐसे कुछ उस पर वो बन जाएगा। बीच में इन्होंने फिर उस पर बाद में क्या किया, ये इस तरह से करके सुराख निकाल रहे हैं और एक डंडी के सहारे लगा के इन्होंने पेड़ बना दिया। तो आप भी इस तरह से पेड़ बनाकर उसकी फ़ोटो खींच के डालेंगे कमेंट सेक्शन में, या बताएंगे जिसने भी पेड़ बनाया है। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।